नमस्कार, मैं योगेश धस्माना। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। सबसे पहले बात करेंगे चारधामों की। प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण बंद कर दिए जाने से अब ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ सकते हैं। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अनिवार्य पंजीकरण का आदेश जारी किया है। शासनादेश में तीर्थयात्रियों से कहा गया है कि पंजीकरण के बाद ही यात्रा पर आएं। बिना पंजीकरण के आने पर उन्हें बैरियर या चेक पॉइंट पर रोका जा सकता है और ऐसा होने पर उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि पंजीकरण होने के बाद वे निर्धारित तिथि पर ही यात्रा पर आएं और जिस धाम की यात्रा पर आ रहे हैं उसी रूट पर जाएं। शासनादेश में अपेक्षा व्यक्त की गई है कि सभी तीर्थयात्री यात्रा एडवाइजरी का पालन करते हुए शासन प्रशासन को सहयोग करेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने चारधाम यात्रियों की सुविधा के लिए मंदिर परिसरों में लंबी लाइनें लगवाने के बजाय टोकन देने की व्यवस्था लागू करने को कहा है। उन्होंने पुलिस मुख्यालय में चारधाम यात्रा के संबंध में अधिकारियों के साथ अब तक की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि यातायात का दबाव बढ़ने पर यात्रियों के लिए चिन्हित किए गए होल्डिंग एरिया का पहले से निरीक्षण कर लिया जाए। होल्डिंग एरिया मुख्य कस्बों के पास हो और वहां सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रहें। बैठक में तय किया गया कि चारधाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं और वाहनों के आवागमन के लिए गेट सिस्टम लागू किया जाए। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के लिए खच्चरों के आवागमन का समय निर्धारित करने का भी निर्णय किया गया है। पुलिस महानिदेशक ने बिना पंजीकरण श्रद्धालुओं को लाने वाली ट्रैवल एजेंसी संचालकों और वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रदेश के मैदानी जिलों में गर्मी जहां लोगों को असहज किए हुए है, वहीं कई पहाड़ी जिलों में झमाझम बारिश स्थानीय निवासियों के लिए राहत के साथ आफत भी बन रही है। बुधवार शाम हुई भारी बारिश के कारण पौड़ी जिले के कुछ हिस्सों के प्रभावित होने की खबर है। बीरोंखाल तहसील में बारिश के कारण आए उफान में स्टेट हाईवे का कुछ हिस्सा बह गया है, जबकि खेतों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। वहीं उत्तरकाशी जिले की चिन्याली सौड़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत गढ़वाल में अत्यधिक वर्षा के कारण गौशाला डहने से एक बैल व भैंस मलबे में दब गए। हालांकि रेस्क्यू टीमों ने 7 घंटे तक लगातार प्रयास के बाद दोनों मवेशियों को मलबे से सकुशल बाहर निकाल लिया। अगली खबर का रुख करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा आज प्रदेश भर में श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। राजधानी देहरादून के बुद्धा चौक पर काफी संख्या में लोगों ने एकत्र होकर भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और पूजा अर्चना की। वहीं हरिद्वार और ऋषिकेश में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा में डुबकी लगाई। हरिद्वार में कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह से ही गंगा स्नान आरंभ हो गया। विभिन्न राज्यों से बुद्ध पूर्णिमा के स्थान के लिए यहां श्रद्धालु पहुंचे हैं। आपको बता दें कि हर की पौड़ी समेत सभी गंगा घाट सुबह से ही आस्थावानों की भीड़ से खचाखच भरे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिगत संपूर्ण क्षेत्र को 7 जोन और 18 सेक्टर्स में विभाजित कर व्यवस्था की है। हर जोन और सेक्टर में पुलिस फोर्स के साथ ही अलग से अधिकारियों की तैनाती की गई है। इस बीच राज्यपाल गुरमीत सिंह व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा पर शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि भगवान बुद्ध के जन्मदिवस को बैशाख पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध ने विश्व को मानवता, अहिंसा, शांति व सेवा का संदेश दिया। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर मानव जीवन को कल्याणकारी बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि भगवान बुद्ध का अहिंसा, करुणा और मैत्री का संदेश संपूर्ण मानवता के लिए अमूल्य निधि है। भगवान बुद्ध की शिक्षा हम सभी को जीवन में धर्म का आचरण करने, नैतिक मूल्यों और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित करती है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पहाड़ी जिलों में खासकर कुमाऊं मंडल में आज और कल हल्की से मध्यम तक बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके लिए इन जिलों को येलो अलर्ट के तहत रखा गया है। इस अवधि में थंडरस्टॉर्म और तेज बौछारें मिल सकती हैं। राज्य मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 25 मई से बारिश आएगी। 25 से 26 मई को तापमान में थोड़ी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि अभी सभी जगह तापमान सामान्य के आसपास है। हीट वेव कंडीशन की अब फिलहाल संभावना नहीं है। तो इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।